बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल आइस एंड स्पाइस और मैं हूँ उर्वा। आप सबको बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक। आज ईद का दिन है, इसीलिए सोचा क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। सभी को बहुत पसंद होता है ईद के दिन मीठा, स्पेशली जब ईद पढ़ कर आते हैं। तो भुनी सिवैयाँ आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही हल्की फुल्की सी यूनिक सी और बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव दूध और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच सिरका। दूध को अपने अच्छे से गर्म कर लेना है। जब गर्म हो जाए तो फिर इसमें हमने सिरका शामिल कर देना है। बेसिकली हमने खोया बनाना है। क्विक खोया हमने बनाकर तैयार करना है, जो कि हम सेवइयों में डालेंगे। तो जब इस तरह से दूध फट जाए फिर हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ये मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे सूखा दूध। ये जो मिल्क पाउडर होता है ना, वो आपको चाहिए 1 कप। और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। ये मैंने लिया है आधा कप। और इसको अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और कंटिन्यूसली आपने चम्मच को चलाते रहना है। इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। दस से 12 मिनट लगेंगे और आपका खोया जो है ना, इंस्टेंट खोया बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर खोया जो है ये हमारा तैयार है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया। इसको साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमें चाहिए एक पैन। इसमें हम शामिल करेंगे देसी घी। आप नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मैंने लिया है 3/4 कप। हरी इलायची ये इसमें शामिल कर देंगे। मैंने तोड़ी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना इसका जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो पसंद नहीं आते। इसलिए इसका सिर्फ फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें साबुती शामिल कर दी हैं। सिवैयाँ मैंने ली हैं 1.5 पैकेट। एक पूरा पैकेट था और एक आधा पैकेट। इसको मैंने पैकेट्स के अंदर ही तोड़ दिया था और अब इसको हमने इतना पकाना। वैसे ये ऑलरेडी पकी हुई होती हैं, लेकिन हमने भी मज़ीद इसको इस तरह से घी में इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब सिवैयाँ भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हम भुनी सिवैयाँ बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें इतना ही पानी यहाँ पर चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद चीनी इसमें शामिल करेंगे आधा कप। आप अपने जायके के मुताबिक रख लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी लाजमी प्रेस किया करें। उससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब इसको ढक कर कम से कम भी आपने 3 से 4 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पकाना है ताकि सेवइयाँ जो है ना हमारी, वो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाएँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैं ले रही हूँ खोपरा यानी कि नारियल। ये खुश्क नारियल मैंने लिया है, इसको बारीक आपने कट कर लेना है। बादाम 2 से 3 खाने के चम्मच। पिस्ता ये भी 2 से 3 खाने के चम्मच। इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया था। अब जो हमने अपना खोया बनाकर तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे केवड़ा वाटर। ये मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस सारे प्रोसेस के दौरान फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू लो रखना है। तो तैयार हैं हमारी बहुत यमी सी डिलीशियस सी सेवइयाँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है, साथ ही आपको खोया बनाना भी बताया है ताकि, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भी हम सेवइयाँ बनाएं तो हमारे पास एट अ टाइम खोया मौजूद नहीं होता है। इसीलिए बहुत इजी है कि आप साथ ही 5 से 10 मिनट के अंदर खोया भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। और जब इनको हम सेवइयाँ में डालकर सर्व करते हैं ना तो बहुत डिलीशियस और बहुत ही यूनिक सी लगती हैं, खाने में भी और दिखने में भी। तो आप लाजमी इसको बनाइएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है। गार्निश करेंगे थोड़े से फ्रूट्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।